हेलो बच्चों, आज हम जेनेटिक डिसऑर्डर में मेंडेलियन डिसऑर्डर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर जो है वो 2 टाइप्स का था, ऑटोसोमल और सेक्स लिंक्ड। ठीक है। फिर ये दोनों ही रिसेसिव और डोमिनेंट दोनों टाइप्स के होते हैं, बट हमारे सिलेबस में रिसेसिव हैं और यहाँ पर ऑटोसोमल कुछ डिजीज़ भी होती हैं और सेक्स लिंक्ड भी कुछ डिजीज़ होती हैं, जिनके बारे में हम पिछली लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। जो क्रोमोसोम्स होते हैं पूरी बॉडी के या प्रत्येक सेल के अंदर, जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं ह्यूमन बीइंग के अंदर, वो कितने होते हैं 46, जिनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 44 जो होते हैं उन्हें हम ऑटोसोम्स कहते हैं और जो 2 क्रोमोसोम होते हैं उन्हें हम एलोसोम कहते हैं या सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। इनको हम और क्या कहते हैं, सेक्स क्रोमोसोम। जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं मेल में XY होते हैं, बट फीमेल में, ये मेल के हो गए, बट जो फीमेल होती है उसमें XX ही होते हैं। और ये वाले XX मेल और फीमेल दोनों में ही 44 जो क्रोमोसोम होते हैं बिल्कुल सेम टू सेम होते हैं। तो जब कोई किसी डिसऑर्डर के जीन्स जो होंगे वो कहाँ होंगे, इन 44 में से किसी भी क्रोमोसोम पर पाया जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑटोसोमल मेंडेलियन डिसऑर्डर। और अगर वो किसी सेक्स क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं, किसी जेनेटिक डिसऑर्डर के जीन्स, या तो एक्स पर या वाई पर, ठीक है, या दोनों एक्स पर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेक्स लिंक्ड डिजीज़ या सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर कहते हैं। तो हम यहाँ पर पहले सेक्स लिंक्ड जो डिसऑर्डर्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर सेक्स लिंक्ड जो डिसऑर्डर्स हैं वो भी 2 टाइप्स के हो जाते हैं, एक तो एक्स हो जाते हैं और एक वाई हो जाते हैं। तो हमारे सिलेबस में केवल एक्स लिंक्ड ही हैं। तो एक्स लिंक्ड में हमें कौन पढ़ने हैं, कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया। इन 2 टाइप्स, जो 2 प्रकार हैं ये डिसऑर्डर के, उनके बारे में हमें और उनका इनहेरिटेंस पढ़ना है। यहाँ फर्स्ट दिया है कलर ब्लाइंडनेस या वर्णांधता। कलर ब्लाइंडनेस को हिंदी में वर्णांधता कहते हैं। जैसा कि वर्ड या इसके नेम से ही हो रहा है, वर्ण मीन्स कलर और अंधता मीन्स ब्लाइंड। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कलर के लिए वर्णांध होता है व्यक्ति। तो वो कौन से कलर हैं, ऐसा नहीं है कि जिनको कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगी तो उनको सभी कलर नहीं दिखाई देंगे, ऐसा नहीं है। वो व्यक्ति केवल ग्रीन और रेड में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर ये पूरा का पूरा, यहाँ मैंने रेड कलर भर दिया, ठीक है, और यहाँ पर मैंने कोई नंबर डाल दिया ग्रीन कलर से। मैंने ग्रीन कलर से ये क्या लिख दिया, 8। तो यहाँ पर पूरे में रेड कलर भरा हुआ है और ग्रीन से मैंने ये लिख रखा है यहाँ पर, ठीक है। तो आपको ये, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये डार्क कलर है ग्रीन और इस यहाँ पर उसके ऊपर ये येलो है। तो आप जब देख रहे हो तो आपको ये दोनों कलर अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, कि ये कलर अलग है, ये अलग है। तो ऐसे ही मान लीजिए कि यहाँ पर ये यहाँ मान लीजिए मैं इसको रेड कर देती हूँ, तो आपको ये सारा एक सा दिखाई दे, ठीक है। या यहाँ रेड हो और ये ग्रीन कलर से लिखा हो तो भी आपको पूरा रेड दिखाई दे या पूरा ग्रीन दिखाई दे। 2 कलर यहाँ पर ना दिखाई दें, जबकि वहाँ पर 2 कलर हैं। वो 2 कलर कौन कौन से होंगे, रेड और ग्रीन। क्योंकि यहाँ पर कलर ब्लाइंडनेस के लिए हम केवल रेड और ग्रीन के लिए बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो आई है उस आई में कुछ कॉर्न सेल्स होती हैं। तो वो कॉर्न सेल रेड और ग्रीन कलर को आइडेंटिफाई करने के लिए, जो रेड कॉर्न सेल्स हैं उनका जो डीएनए है वो डैमेज हो गया है, जिसकी वजह से, या डीएनए मतलब उसका सीक्वेंस या कोई ख़राबी आ गई, उसकी वजह से वो कलर विजिबल नहीं कर पा रहा है, कौन आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही हैं आई की कॉर्न सेल्स। इस वजह से हम उस कलर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, मतलब रेड ग्रीन कलर को हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। सीधी सी बात एक याद रखना है आपको कि जो वर्णांध व्यक्ति होते हैं वो रेड ग्रीन कलर में हमेशा वो कंफ्यूज रहते हैं। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो ट्रेन ड्राइवर हैं या पेंटर्स नहीं बन सकते, या सिग्नल पर जो ड्यूटी की जाती है वो भी, ट्रैफिक पुलिस जो होती है वो चीज़ भी, उसकी जॉब भी उनको नहीं मिलती है,
क्योंकि वहाँ पर मेन जो है वो रेड और ग्रीन कलर का ही वर्क होता है और इसकी वजह से तो काफ़ी बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। अब हम देखते हैं कि इनके जो जीन हैं वो कहाँ सिचुएटेड होते हैं, मतलब जो ख़राब कलर ब्लाइंडनेस की जो जीन है। तो ये मान लीजिए क्रोमोसोम है, एक ये क्रोमोसोम है, तो क्रोमोसोम हमेशा पेयर में होते हैं। तो कलर ब्लाइंड का जो जीन खराब हुआ है वो मान लीजिए ये वाला जीन है, सी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। इसके ही पैरेलल में इसके ही साथ इसका एलील पाया जाएगा, ये रहा, ठीक है। तो यदि अच्छा ये रिसेसिव डिजीज़ है, मान लीजिए कि दोनों स्मॉल सी आएंगे तभी यहाँ पर डिजीज़ क्रिएट होगी, मतलब कलर ब्लाइंड होगा व्यक्ति, अन्यथा कलर ब्लाइंड नहीं होगा। तो ये फीमेल के केस में होता है, ठीक है। फीमेल में दोनों क्रोमोसोम पर, दोनों एक्स पर जो ख़राब जीन होना चाहिए तो ही फीमेल जो है वो कलर ब्लाइंड होगी, ठीक है। अगर एक क्रोमोसोम पर ख़राब जीन है और एक पर नहीं है, एक पर अच्छा जीन है, तो वो फीमेल कैसी हो जाएगी, कैरियर हो जाएगी, मतलब वो वाहक हो जाएगी। वाहक का मतलब है वो रोगी नहीं होगी लेकिन इसकी संतानें रोगी हो सकती हैं, ठीक है। इसको हम कैरियर कहते हैं या वाहक कहते हैं। अब मेल की बात आ जाए तो मेल का जो एक्स है ये एक्स क्रोमोसोम है और जो वाई क्रोमोसोम है, तो हम ये डिजीज़ कौन सी पढ़ रहे हैं, एक्स लिंक्ड पढ़ रहे हैं, तो वाई पर तो इसके जीन होंगे नहीं। तो जो कलर को जो आई होती है वो कलर को देखती है, तो उसके जीन केवल एक्स क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं, मेल में वाई पर उसके एलील नहीं होते हैं। इसीलिए यहाँ पर सी होगा, तो जो मेल होगा वो कलर ब्लाइंड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, वो कलर ब्लाइंड हो जाएगा। उस मेल में दोनों पर होना ज़रूरी नहीं है, हो भी नहीं सकते, क्योंकि हम वो जो कलर ब्लाइंड के जीन हैं वो कहाँ होते हैं, केवल एक्स पर होते हैं, इस पर नहीं होते हैं, ठीक है। और नॉर्मल में तो नॉर्मल ही बनेगा, यहाँ पर कोई जीन नहीं होगा तो ये नॉर्मल मेल हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम नॉर्मल फीमेल बनाए तो नॉर्मल फीमेल ये बन जाएगी, ये नॉर्मल फीमेल है। तो यहाँ पर ये दो सेट बनते हैं किसके, फीमेल के, और एक सेट बनता है मेल का। अब हम देखते हैं कि इसको हम किस तरीके से इनहेरिटेंस इसकी किस तरीके से दिखाएंगे। यहाँ पर हमने कुछ जेनेटिक मेकअप या जीनोटाइप लिखा है, इसको आपको समझना होगा। तो यहाँ पर जो डिज़ीज़ है कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया, तो दोनों की ही इनहेरिटेंस या वंशागति जो होती है सेम टू सेम होती है, सेम दोनों ही रिसेसिव डिजीज़ हैं और एक्स पर ही क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, और दोनों में ही सिचुएशन यही होती है कि दोनों पर अगर जीन होंगे तो वो रोग आएगा, एक पर आएगा तो वो डोमिनेंट नहीं होगा या वो रोग उत्पन्न नहीं होगा, कैरियर होगी फीमेल, और मेल में अगर एक पर होगा तो वो हीमोफिलिक या कलर ब्लाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने सी लिखा है, तो इसका मतलब ये कलर ब्लाइंडनेस के लिए ये जेनेटिक स्ट्रक्चर हमने लिखा है। अगर हम यहाँ पर एच कर देते हैं तो वो हीमोफीलिया के लिए हो जाएगा। हीमोफीलिया के लिए आपको कुछ नहीं करना है, केवल यहाँ से आपको सी हटाकर एच लिख देना है, ठीक है। हम इसकी बात करें तो ये किसका जेनेटिक मेकअप है, ये किसका है, एक नॉर्मल फीमेल का है। ये किसका है, ये कलर ब्लाइंड फीमेल है, ठीक है। एक्स एक्स है तो क्या हो जाएगी, फीमेल हो जाएगी। ये क्या है, ये कैरियर फीमेल है। अभी आपको बताया ये नॉर्मल मेल है, और ये क्या है, कलर ब्लाइंड मेल। तो आपको ये तो स्ट्रक्चर याद रखना नहीं है, ये याद नहीं रखना है क्योंकि ये तो नॉर्मल है, इसको आपको याद नहीं रखना है। आपको क्या याद रखना है, केवल 3 चीज़ें याद रखनी है। मेल के लिए एक पर होगा सी या एच तो वो रोगी हो जाएगा, कैरियर के लिए एक पर होगा, एक खाली होगा, और रोगग्रस्त होने के लिए या डिजीज़ कॉज करने के लिए दोनों पर जीन होने चाहिए। आइए अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए हमने आपको बोला कि किसी एक कलर ब्लाइंड फीमेल, कलर ब्लाइंडनेस फीमेल जो है उसकी शादी किससे करा दें हम, एक नॉर्मल मेल से करा दें। किससे कराएं, नॉर्मल मेल या सामान्य पुरुष से उसका हम विवाह करा दें। ये नॉर्मल मेल है, कलर ब्लाइंड फीमेल है,
तो क्या होगा, इसके जो बच्चे होंगे, पहले तो हम इसका जेनेटिक स्ट्रक्चर लिख लें। फीमेल का क्या आएगा, कौन सा है, कलर ब्लाइंड है, तो यहाँ पर देखें कलर ब्लाइंड का जेनेटिक स्ट्रक्चर ये है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, XC। नॉर्मल मेल का आपको पता है XY। इसके हम गैमीट बना लें, तो गैमीट बनेगा XC और यहाँ पर क्या बनेगा, X और यहाँ पर Y। इसको हम क्रॉस कराएं तो क्या आएगा, यहाँ पर XC और इस X को हम इस Y से क्रॉस करा दें तो XCY और इस XC को इससे करा दें तो XCX और इसी को हम फिर इससे करा दें तो आएगा XC और Y। ठीक है, ये F1 जनरेशन मिल गई। तो ये क्या है, यहाँ पर हम जेनेटिक स्ट्रक्चर देख लें कि ये किसका है। यहाँ पर ये दिया गया है, तो ये कैरियर फीमेल का है, मतलब ये फीमेल है, ये मेल है, ये भी फीमेल है और ये भी ये मेल है। तो ये कैसी है, फीमेल हमारी कैरियर है, मतलब ये रोग को ले जा रही है, अपने बच्चों में ट्रांसफ़र कर सकती है, लेकिन अभी इसको कोई रोग नहीं है। ये क्या है, मेल, ये कैसा है, कलर ब्लाइंडनेस है। ठीक है, फीमेल कैसी है, कैरियर है, और ये कैसा है, कलर ब्लाइंड है, मेल। तो यहाँ पर आपने देखा कि एक अगर जो लेडी है उसको कलर ब्लाइंड है और नॉर्मल पुरुष से उसकी शादी होती है, तो उसके जितने भी लड़के होंगे वो सारे कैसे होंगे, कलर ब्लाइंड होंगे, लेकिन जो पुत्रियाँ होंगी वो कैसी होंगी, वो नॉर्मल होंगी, नॉर्मल नहीं, कैरियर होंगी। अब अगर मान लीजिए कि ये जो फीमेल है इसकी शादी किससे करा दी जाए, एक कलर ब्लाइंड पुरुष से करा दी जाए, कलर ब्लाइंड मेल से करा दें, तो इसकी जीनी संरचना क्या होगी, XC और Y। ठीक है, इसके गैमीट क्या बनेंगे, XCY और इसका XC और X। अब इसका क्रॉस हम इससे कराएं, ठीक है, तो क्या आएगा, XC, इसका क्रॉस इससे कराएं तो क्या आएगा, XCX। फिर इसका क्रॉस इससे कराएं तो क्या आएगा, Y और XC। फिर इसका क्रॉस हम किससे कराएं, इससे करा दें, यहाँ ऐसे ले आते हैं तो क्या आएगा, Y और X। तो यहाँ पे 4 आपको रिज़ल्ट मिले हैं। ये फीमेल है, कैसी है, ये कलर ब्लाइंड है, ये भी फीमेल है लेकिन ये कैरियर है, ये बेटा हुआ है लेकिन ये बेटा कैसा है, कलर ब्लाइंड है, और एक आपको नॉर्मल बेटा मिला है। तो इस तरीके से ये इनहेरिटेंस होता है इन डिजीज़ का। अब जो हीमोफीलिया डिजीज़ है तो उसमें आपको क्या करना है, केवल H लिख देना है इन सभी जगह, सेम टू सेम ऐसा ही जाएगा। जो हीमोफीलिया डिजीज़ है उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।